ये जो धर्म संसद हुई थी हरिद्वार के अंदर और फिर रायपुर के अंदर भी, इसमें जिस तरीके से मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई, आप लोग कहते हैं माफियाओं के खिलाफ निष्पक्ष तरीके से आप लोग कार्रवाई करें। उस एड में आपने एक नाम छोड़ दिया, विकास दुबे का। आप पत्रकार की तरह बात करिए, आए बात नहीं करता आपसे। ओके, इस तरह बातें नहीं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। बीबीसी का एक इंटरव्यू जम करके इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिस तरीके से पत्रकार इस पर अपने रिएक्शन देते दिखाई दे रहे हैं वो शेयर करूंगा, वीडियो भी शेयर करूंगा कि उस इंटरव्यू में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही कि मैं बात नहीं करता आपसे, इस पर पत्रकारों पर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। स्पेशली लोग गोदी मीडिया को घेर रहे हैं कि ऐसे ही पत्रकारों को वे इंटरव्यू देना चाहेंगे, क्योंकि क्या सवालात पूछ लिए गए थे और क्या कुछ कहा था मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहां पीयूष राय ने शेयर किया है, यूपी डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य इंटरव्यू विद बीबीसी, और बताया कि इंटरव्यू के अंदर क्या हो गया था जिसकी वजह से वो इतने नाराज हो गए। यह आर्टिकल उन्होंने शेयर किया है जिसके अंदर लिखा है, तकरीबन 10 मिनट तक सवालों के जवाब देने के बाद जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी के रिपोर्टर से कहा कि वो केवल चुनाव के बारे में सवाल पूछे, तो बीबीसी के रिपोर्टर आनंद ने कहा कि यह मामला चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। इस पर उप मुख्यमंत्री भड़क गए और उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि आप पत्रकार की तरह नहीं बल्कि किसी के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपना जैकेट पर लगा माइक हटा दिया, उन्होंने बातचीत वहीं रोक दी और कैमरा बंद करने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने बीबीसी रिपोर्टर का कोविड मास्क खींचा और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर जबरन वीडियो डिलीट करा दिया। ये जो धर्म संसद हुई थी हरिद्वार के अंदर और फिर रायपुर के अंदर भी, इसमें जिस तरीके से मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई, तो ये अधर्म संसद ज्यादा लग रही थी ना कि धर्म संसद। जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके या एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके बयानबाजी होती है, भड़काऊ बयानबाजी होती है, अगर देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है या सूबे के मुख्यमंत्री लोग चुप रहते हैं तो इन लोगों को और बढ़ावा मिलता है, इनके और हौसले बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोगों को जैसे ही चीजें आती हैं सामने प्रकाश में, थोड़ा बयान देके लोगों को ये आश्वस्त करना चाहिए कि आप लोग किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं और जो धर्माचार हैं उनको अपनी बात अपने मंच से कहने का अधिकार होता है। आप पत्रकार की तरह बात करिए, आप ऐसे नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। नहीं, एजेंट कैसे? मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं सर, नहीं हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। सर आप गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करता। नहीं मैं ऑफ कर मतलब आपको कर रहा। एक बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर लोगों की तरफ से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर जो पत्रकार लिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर पीयूष राय ने यह भी लिखा कि मैं बात नहीं करता आपसे, जो केशव प्रसाद मौर्य ने इस वीडियो में कहा। पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने भी इसको रीट्वीट और ट्वीट करते हुए जानकारी दी और कहा कि बीबीसी हिंदी के सवालों से गुस्सा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंटरव्यू बीच में ही छोड़ा, माइक निकाल कर फेंक दिया और दावा है कि रिपोर्टर का मास्क खींचकर कैमरे से इंटरव्यू भी डिलीट करवाया, जिसे बाद में रिकवर किया गया। यानी इंटरव्यू भी डिलीट करवा दिया गया था। अब इसके बाद पत्रकार अजीत अंजुम ने इस पर तंज कसा। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को लड्डू जैसे सवाल पूछने वाला गुल्लू जैसे एंकर ही चाहिए। मतलब यहाँ गोदी मीडिया पर निशाना साधा कि जब तक आप सवाल ऐसे नहीं पूछते तब तक वो जवाब नहीं देंगे, और वो सवाल जो है वो गोदी मीडिया ही सही उनसे पूछती। अभिजीत आनंद एक पत्रकार है, वो भी लिखते हैं कि इनको भी ईमानदार कह दिया गया जो इतनी तेज मिर्ची लगी। जैसे अखिलेश जी ने एक एंकर को ईमानदार कह दिया तो उनको भी मिर्ची लगी थी। सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से इस पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से तो आ ही रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, सवालात पत्रकार पूछ रहे थे वो असल धर्म संसद से और यति नरसिंहन से के हवाले से पूछ रहे थे कि जो धर्म संसद हुई थी, मुसलमानों के खिलाफ जो बयानबाजी हुई थी, इस हवाले से सवाल पूछे जा रहे थे, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप चुनाव तक रखें अपने सवालों को। तो उन्होंने यही बयान दिया, पत्रकार ने यही पूछा, जो रिपोर्टर जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने यही कहा कि ये चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ इतने नाराज हो गए जिस पर काफ़ी गर्मा गर्मी माहौल हो गया और सोशल मीडिया पर जम करके उनका ये इंटरव्यू और अपने इंटरव्यू से उठ करके माइक हटा करके जाने वाली खबर काफ़ी वायरल हो गई। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।